हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू टॉप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी ये प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है। जो हमने पिछले क्लासों में कुछ फॉर्मूले किए थे, उन पर ये प्रैक्टिस क्लास है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन है जो 2022, 23 और 24 लगातार 3 सालों से एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो यह है कि इसमें वो घातों का योग पूछता है। अभाज्य गुणनखंड हल्का क्वेश्चन है, लेकिन जो योग या अंतर पूछता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, अलग हटके क्वेश्चन होता है। जैसे इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन है 156, 2 से काटेगा, इसमें जाएगा 2 का रूट, क्योंकि इसके पीछे है 6। 2 सते 14 बचा 1, हो गए 16, और 2 अठे 16। अब इसको फिर 2 से काटेगा, 2 तिया 6, यहाँ पे बचेगा 1, और इसके साथ में उतार लेंगे 8, यहाँ हो जाएगा 18, तो 2 नीमा 18। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 3 से, क्योंकि इसमें दोनों अंकों का योग कितना है 12, जो कि 3 से कट जाता है। इसमें 3 का रूल लग गया है। इससे काटे 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये किससे कटेगा, अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो इसमें जो है वाज्य गुणनखंड आ गए हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 13। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 धाम 120 और 12 एकम 12। ठीक ठीक। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, और 12 की गुना जब हम 13 में करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, और 13 और 2 15। 156 में मिला। तो इसके बाद जब गुणनखंड हमारे पास में हो गई। तो जब हम लिखेंगे इसके घात के रूप में लिखेंगे, तो 2 की घात यहाँ पर 1 और 1 गुणा में घात जुड़ जाती है, तो यहाँ पे मिलेगी 2 की घात 2, और यहाँ पर 3 की घात अकेले ही रहेगी, और यहाँ पर 13 की घात कितनी मिलेगी हमें, 1 मिलेगी। तो जो हमारा एक आंसर है, एक तो ये हो चुका है हमारा आंसर, और जो दूसरा आंसर है वो है घातों का योग। कितना होगा, 2 + 1 + 1 बराबर कितना होगा 4। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो कृपया करके इसके नोट कीजिएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन को करिएगा आप खुद से। और अब हम चलते हैं पाई और 22/7। तो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या तो पाई पर आएगा या तो 22/7 पर आएगा। एग्जामिनर पूछता है कि पाई क्या है, पाई क्या है, या फिर पूछेगा 2 पाई क्या है, या फिर पूछेगा पाई 2 पाई/3 क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं एग्जामिनर। जबकि तीनों के तीनों क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय। तो जब भी पाई पर क्वेश्चन आए और पाई के साथ में कोई भी संख्या में दे दी जाए, तो क्या उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अपरिमेय। तो पाई क्या होता है, पाई होता है अपरिमेय, क्योंकि पाई के साथ में अगर किसी संख्या की गुणा करेंगे परिमेय संख्या की, तो उसका मल्टीपल क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो पाई पर यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। और 22/7 क्या होता है, 22/7 क्या होता है, 22/7 क्या है, वो है परिमेय, परिमेय। तो इस तरीके से यहाँ पर पाई और 22/7 पर क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। तो 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है, और पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो इसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर। यह पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, और 2024 में अभी भी जिले जिला एग्जाम में ये पूछा गया है। और इस पैटर्न पे आपके लिए ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जो कि आपको खुद करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा अभी। क्वेश्चन का क्या मतलब है, 65 और 117 का HCF इसके रूप में लिखा जाता है। इसका और इसका HCF जो होगा वो इसके रूप में लिखा गया है। तो क्या पूछ रहा है, m का मान
एम नहीं, एम नहीं, एम नहीं, अल्फा। अल्फा का मान क्या होगा? अल्फा का मान क्या होगा? तो अल्फा का मान हमें निकालना है यहाँ से। अब एक बात अच्छे से सुनी, जब इसका एचसीएफ ये दि, ये दिया गया है, इसका जो रियल में एचसीएफ आएगा, यहाँ से भी एक एचसीएफ निकाल निकाल सकते हैं हम। जो वो भी एचसीएफ है, और ये भी क्या दे रखा है हमें? एचसीएफ दे रखा है। तो दोनों एचसीएफ बराबर होंगे, क्योंकि वे ये भी इसी इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ होगा, और ये भी इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ। चलो इन दो संख्याओं को पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो 65 की सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1 गुणे 5 गुणे 13, 5 × 5 और 13 बन 65। उसके बाद में 117, 1 गुणे 3, 3 3 9, और 9 9 गुणे 13, 3 क्या 9 और 13 9 117। इस प्रकार हमने जो है इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। आप जो है गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से एच से हमें निकालना है, एच से हमें निकालना है। तो एच के लिए क्या होता है? कॉमन वैल्यू लेनी होती है बस, ओनली जो कॉमन होता है। तो उसमें क्या है? कॉमन 13 है और 1 है, और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसमें 1 × 3, ये इसका क्या होगा? एच होगा। मतलब कि 1 × 13, मतलब 13 इसका क्या होगा? एच होगा। और अब बताइए, ये भी एच है और ये भी क्या दिया हमें? एच दिया हुआ है। तो ये भी एच, तो एच बराबर होना चाहिए, एच बराबर एच। तो यहाँ से मैं एच यहाँ से होना एच जो दिया है वो है 65 अल्फा, और माइनस में 117, और यहाँ पे जो एच है हमारा कितना है? 13। ये 13 के बराबर होगा। अब जो संख्या जो बराबर करेंगे यहाँ उसके अकॉर्डिंग ये संख्या प्लस में जाएगी इधर, क्योंकि ये माइनस किया इधर प्लस में हो जाएगी। 65 अल्फा बराबर 13, प्लस में कितना? 117। 117 को जब हम 13 में जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 कितना? 2, और 1 हासिल का 3, और 1 के साथ में यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कितना होगा? 130 होगा। तो 65 अल्फा का मान हमारे पास में कितना है? 130। तो जो संख्या है इसमें यहाँ क्या कर रही है? गुना कर रही है। तो जब ये संख्या इसमें गुना करें तो इधर जाएगी डिवाइड में। बराबर का नियम यही कहता है। 130 बटे में कितना? 65। अब इसको काटेगा, अब ये कटेगा 13 धाम 130, और 13 पंजे 65। 5 से इसको काटेगा, 5 दूनी 10। तो अल्फा का मान हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 2। अल्फा का मान हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। हमने क्या करा? सबसे पहले हम इसको इधर ले गए होगा प्लस में, हमने इसको जोड़ा, कितना होगा? 130, और 130 को हमने 65 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो 65 से डिवाइड करने के बाद हमने इसको काटा किससे? 13 से। 13 पंजे 65, और 13 की दाम 130। अब 5 से कटा कितनी बार? 2 बार। 5 दूनी 10। तो अल्फा का मान कितना मिला हमें? यहाँ से 2 मिल गया। इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है, आपके लिए होमवर्क में रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछने के चांस है। हालांकि दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको बीटा का मान निकालना है। ये कुछ नहीं होता, ये बस थोड़ा सा एग्जाम में बेस लाने के लिए दे देता है, बस, और कुछ नहीं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अगले अगले नियम पर। सबसे पहले हम इस नियम को समझते हैं। नियम क्या है? ये होगा हमारा एलसीएम, और ये होगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक। यहाँ पर एक शब्द आया है, लघु। लघु का मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पर आया महत्तम। महत्तम का मतलब होता है बड़ा। तो जब हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो हमें छोटे की बजाय बड़ी घात लेनी होती है।
किसकी? अभाज्य गुणनखंडों की। अभाज्य गुणनखंडों की। और यहाँ पे महत्तम का मतलब क्या है? बड़ा। तब हमें क्या लेना पड़ेगा? छोटी घात। छोटी घात लेनी होती है कहेगी अभाज्य गुणनखंडों की। मतलब क्या है? लघुत्तम समवर्तक में हमें अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात लेनी होगी, और महत्तम समवर्तक में हमें अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात लेनी होगी, जब हमें किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दिए होंगे। संख्या नहीं दी होगी इसमें, इसमें केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड दी होगी, इस प्रकार से, जिस प्रकार ये संख्या दे रखी है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में। तो इस क्वेश्चन को इसी पैटर्न से किया जाएगा। दोनों क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होते हैं, तो इस पैटर्न को स्क्रीनशॉट ले। मेन ये है, उसके बाद क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन इस पैटर्न पर बने हुए। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6, कितना आसान हो जाएगा। पी बराबर क्या होगा? ए गुणा बी को हम तोड़ेंगे कितनी बार? 2 बार। बी गुणा बी, क्योंकि पी का मान हमारे पास में है ए, बी का स्क्वायर। ए तो एक बार तोड़ेंगे, बी को कितनी बार तोड़ेंगे? 2 बार। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्यू का कितना मान मिला है? क्यू बराबर है ए की पावर 3 और बी। तो क्यू बराबर ए कितनी बार टूटेगा? 3 बार। कितनी बार टूटेगा? 3 बार। ए गुना ए और गुना बी। तो इसमें हमें क्या निकालना है? सबसे पहले देखें तो हमें इसमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम। तो एक नजरिया और आंसर आपके सामने। एलसीएम में क्या चाहिए हमें? लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, मतलब बड़ी घात। तो ए की बड़ी घात कहाँ है? ए की घात कितनी है? 3। बी की बड़ी घात क्या है? 2 है। तो आंसर कितना होगा? बी की घात 2 और ए की घात 3। एक नजरिए में एक ही, लगभग 10 सेकंड में इसका आंसर। लेकिन फिर दूसरा तरीका है हमारे पास में। दूसरे में क्या करना होता है? सबसे पहले कॉमन वैल्यू ली जाती है। अब यहाँ पर हमें ए कॉमन मिला और ए यहाँ पर कॉमन नहीं है, फिर हमें बी कॉमन मिला और बी यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले क्या लेना होगा? ए लेंगे, फिर उसके बाद में बी लेंगे। अब जो बच जाता है वो भी ले जाता है एलसीएम में। और इधर बी बचा तो कितना मिलेगा? बी मिलेगा। तो यहाँ से ए बचा और फिर एक और ए बचा, तो यहाँ पर ए और गुना ए। तो देखो ए तो ए की घात कितनी मिली? 3। और बी की घात कितनी मिली? 2। तो इस तरीके से भी आंसर भी आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है 10 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे देगा, ये कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से दोनों का आंसर सेम ही मिला हमको। तो एक तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा, अब दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखिए आपको यही कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा, घाटा वाला। तो ए हमारे पास में दिया हुआ है 2 की घात 2 गुना 3 की घात 3 गुना 5 की घात 4। क्वेश्चन नंबर है कितना? 7वां। इसके साथ में भी हमें दिया हुआ है कितना? 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 और गुना कितना? 5। तो सबसे पहले हमें इसका निकालना है क्या? इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना है इसका। एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समवर्तक। महत्तम का मतलब होता है बड़ा, और बड़े का क्या करना है? उल्टा करना है, छोटा। मतलब कि छोटी घात हमें लेनी है। तो इसमें और इसमें छोटी घात कितनी मिली है? 2 की घात 2। इसमें और इसमें छोटी घात कितनी मिली है? 3 की घात 2। इसमें और इसमें छोटी घात कितनी मिली है? 5 की घात 1। तो कर दो। 2 की घात 2 कितना होगा? 2 बार टूटेगा। 3 की घात 2 कितना होगा? 2 बार टूटेगा। और 5 एक बार। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 60 तिया 120। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 60 तिया 180 होगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60 और 6 तिया 18, 180 इसका आंसर होगा। और अगर हम दूसरे तरीके से बजाय कॉमन वाले फैक्टर से, तो कॉमन में से क्या करना क्या क्या करना पड़ेगा? कॉमन वाले में
इसे तोड़ दिया जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसी प्रकार 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 5। इसमें केवल और केवल एक्सेप्ट में क्या होता है, हमें कॉमन वैल्यू लेनी होती है। ये कॉमन है, फिर ये भी कॉमन है, उसके बाद में ये कॉमन है, और यहाँ पर फिर ये भी कॉमन है, और फिर हमको क्या कॉमन मिला, ये कॉमन, और हमें कुछ कॉमन नहीं मिली। तो एक्सेप्ट क्या होगा, यहाँ से भी हमें क्या मिला, एक्सेप्ट 2 कॉमन मिला, फिर उसके बाद फिर 2 कॉमन मिला, उसके बाद फिर 3 कॉमन मिला, उसके बाद फिर 3 कॉमन मिला, उसके बाद कितना मिला, 5। तो यहाँ से भी देखो 2 की घात कितनी, 2, 3 की घात कितनी, 2, गुना 5 की घात कितनी, 1, जो कि सेम ही है। तो यहाँ से थोड़ा गुणनखंड करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। घात की अगर घात वाला कॉन्सेप्ट याद है तो उससे जल्दी आंसर हो जाएगा 10 सेकंड में। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखे, बाकी बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी कितना होगा हमारे पास में, 180। और आज के ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप करें, और उनका आंसर मुझे कमेंट कमेंट बॉक्स में करें। मैं आपकी कमेंट ज़रूर देखूंगा। और सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, अपना एग्ज़ाम बेहतर बना सकते हैं आप यहाँ इस न्यू यूट्यूब चैनल न्यू टॉप स्टडी में। आप इस क्लास से ही 2 या 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और हम जितनी भी क्लास आपके लिए लेकर आएंगे उन सभी की क्लासों से आप पास हो सकते हैं। पास प्लस में अगर प्रैक्टिस किसी बच्चे की अच्छी तैयारी है तो यहाँ से प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन उठा सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लगाए हैं आपके लिए।